नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संख्या संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 9। ये आपकी यूपी हो, चाहे बिहार स्टेट हो, चाहे बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी बैंक रेलवे से लेकर के हर एग्ज़ाम में आपके एसएसटी काम देगा, सामान्य अध्ययन। ठीक, अगला भाग है आपका 9 भाग है। हम सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न का। चलिए, ईरानी सिंध को क्या कहते हैं? हिंदू। बी ऑप्शन हिंदी, हिंद, हिंदी क्या कहते हैं? आप लोग अवश्य जानें इसको। हाँ, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा हिंदू। ईरानी सिंध को क्या कहते हैं? हिंदू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। भारतीय आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, उपरोक्त दोनों किसी ने नहीं। ठीक, दूसरे का आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका तुरंत दोनों हो जाएगा सही। जवाहरलाल नेहरू भी सही है, वल्लभ भाई भी, सरदार वल्लभ भाई भी पटेल भी सही है। चलिए अगला चलते हैं। फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया? ब्राह्मण, आर्य, सत्यशोधक, प्रार्थना। ठीक है। ज्योतिबा फूले का नाम आता है, हाँ, उन्हीं का नाम है फूले। ठीक है, सी ऑप्शन है सत्यशोधक समाज। चलिए अगले चलते हैं। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र है गुजरात, आंध्र प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र। आपका 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन बंगाल। बंगाल वैसे भी जूट का केंद्र माना जाता है। जूट का मतलब होता है जूट का बोरे, जो आलू की बोरी बनी होती है या तो गेहूँ बोरी, वो सब है। ठीक है, इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई? ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पुराण। 5वां ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, चलिए संगमकालीन भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता है? 6 का आपका ग्राम भोजक, कैडिसियार, बेल्लार, उड़वाक। आपका हो जाएगा 6 का आपका सी ऑप्शन बेल्लार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक, श्रेणी, गृहपति, बेल्लार। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही, गृहपति कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा पुरुष सूक्त वेद से संबंधित। पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 8वां का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सही और बाकी नहीं सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कालिदास संस्कृत और प्राकृत में लिखते हैं और इनकी सबसे प्राचीन रचना मेघदूत के एक श्लोक, एक बिरही प्रेमी नदी को अपना संदेश वाहक बनाने का कल्पना किया जाया है। ठीक है, ये दोनों आपका लगभग ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए कोट की रचना करिए। आपका 9वें का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। न तो ए सही है, न तो बी सही है। न तो ए सही है और न तो बी सही है। 9वें का हो जाएगा। अब इसमें व्याख्या में है थोड़ा, कालिदास संस्कृत में लिखते हैं और अतः कथन एक गलत है। संस्कृत में लिखते हैं और प्राकृत में एक गलत है। संस्कृत में ही लगभग इनकी रचनाएं हैं और इसी प्रकार से रचना मेघदूत के एक श्लोक, बिरही प्रेमी बरसात बादल को न कि नदी को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। इसमें क्या कहा है देख लेते हैं इसको। इसमें क्या कहा है? संदेश वाहक किसको कहा है? प्रेमी नदी। ठीक, यही इतना गलत कर दिया है। वो क्या बनाते हैं? बादल को प्रेम बनाते हैं, हम भी ध्यान नहीं दिए। ठीक है, और ये प्राकृत भाषा में नहीं लिखे हैं, सब संस्कृत भाषा में ही लिखे। विरहित प्रेमी है ही, अपना संदेश वाहक तो देते ही हैं, लेकिन प्रेमी नदी को नहीं देते हैं, बादल को देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कभी कभी ध्यान से आप लोग भी देखा करिए। पीर शब्द का क्या अर्थ है? खिलाड़ी, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, गृहस्थ और खाना। और आपका 10वां का हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आध्यात्मिक मार्ग स्थापना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो थी किस मुख्यालय से किया गया, और 1665, 66, 67, 68। आपकी ग्राहक हो जाएगा डी ऑप्शन आपके सामने पेश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं। रानी जी की बावड़ी, कंदरिया मंदिर, अलाई का दरवाज़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ये सब आपके सामने है। ठीक है, बराहवा का आपका हो जाएगा, बराहवा के इधर ऑप्शन आपका दिया गया है डी ऑप्शन। ठीक है, आपका बराहवा का डी ऑप्शन है। पहले का तीसरा सही है। हाँ, पहले के कौन सा सही है? ठीक है, जो राजा की बावड़ी है यह आपका समझ लीजिए 1699 में ये आपका है। ठीक, और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो हुआ है ये आपका हो गया है। पहला हो गया अलाइक दरवाज़ा जो है, 3 4 ऑप्शन है। ठीक है, अलाइक दरवाज़ा जो है प्रारंभिक जो है ये है आपका 14वीं शताब्दी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार के पहले छज्जे की 1199 में हुआ था। ठीक है, अब एक बचता है आपका कंदरिया मंदिर, आपका 999 में हुआ था। ठीक, बहुत पुराना है, आप समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से अवस्थित विचार करिए। जहाँपना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, सीरी, फिरोजाबाद, ये सब आपके सामने है। इसमें आपको कोट बनाना है कि कौन क्वेश्चन आपके सामने पेश हो सकता है, सही हो सकता है। ठीक है, तीसरे का पहली बात तो ये ऑप्शन है आपको। ठीक है, इसको जान लीजिए। हाँ, ये ऑप्शन का मतलब है समझ लीजिए, पांचवा पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर, चौथा दूसरे स्थान पर, पहला जो है तीसरे स्थान पर हो जाएगा, और जो है उसके बाद चौथे स्थान पर ये होगा, पांचवा स्थान पर ये होगा। ठीक है, इस टाइप आपका स्थान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 14वें की तरफ चलते हैं। परिस्थितियों विचार करिए। परिस्थितियों के ऐसे ब्यौरे होते हैं जहाँ शब्द सत्य नहीं भी हो सकते, इससे भी साधक खुद दर्शाना चाहते हैं, और ये विद्वान ब्राह्मणों की चर्चा में हैं। चलिए आगे देखते हैं। 14वां के आपके सामने डी ऑप्शन रखा जाता है, उपर्युक्त सभी है। जितने आपको दिखाई दे रहे हैं पहला और दूसरा तीसरा सब सही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत समय नहीं लिया जाएगा। श्रेणी में निम्नलिखित विचार करिए। ये अनेक शिल्पकार व्यापारिक द्वारा बनाया गया है और शिल्पकारियों को श्रेणियाँ और हैं। ठीक है, उसके बाद व्यापारियों की जो है प्रशिक्षण देना, कच्चा माल तैयार करना, इस टाइप आपकी बात है। अब देखिए 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको विचार करना है। ठीक है, इसमें से आपको विचार करना है कथन कितने हैं। आपका उपर्युक्त सभी हो रहा है सही, उपर्युक्त सभी सही कर रहे हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, अनेक शिल्पकार और व्यापारिक, ये सब दोनों है, और यहाँ श्रेणीय संचालन हो जाता है, प्रशिक्षण देता है, ये सब आपका सही ऑप्शन है। चलिए आगे 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धिमान भिखारी नामक वार्तालाप में किस उपनिषद में आधारित पर है, किस उपनिषद के आधार पर है? छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक है, 16 का आपका ए हो जाएगा सही। ये ऑप्शन आपका छांदोग्योपनिषद कहा जाता है। ठीक है, अब इधर देखिए कोट है, कोट में ही संयोग से पहला ही सही है, कठोपनिषद है, छांदोग्योपनिषद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक है, 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हड़प्पा से संबंधित जो है पुरास्थलों पर विचार की। धौलावीरा, चंदूदड़ो, मोहनजोदड़ो, सुतकोडगा जिसको कहते हैं, गंवेरी वाला। ठीक है, अब ये सब ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 17वां का हम डी मान लेते हैं, डी आपका सही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ लीजिए डी ऑप्शन का मतलब होता है पांचवा पहले है। पांचवा पहले का मतलब लिखते चलिए, पहला ऑप्शन पर है, और उसके बाद जो है आप समझ लीजिए दूसरे पर मोहनजोदड़ो है,
तीसरा चौहनदोड़ो है और चौथे ऑप्शन पर धौला बीरा है और पाँचवें स्थान पर आपका सुत कोदगा है। ठीक, यही आपका क्रम है, नोट करते चलिए, कलम कॉपी राइट कर लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गाँवों की विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग खाद्यान्न उत्पादन में लगे होते हैं। मेहरगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण सस्ते बोलन दर्द हरा भरा समतल स्थान है। अब कथनों पर विचार करिए, देखा जाए तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है, पहला और दूसरा सही है दोनों। अब दोनों ऑप्शन जो दिखे गए हैं आप सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पुरा स्थलों पर विचार कीजिए। भीमबेटका, पय्यमपल्ली, हल्लूर, आदिचंत्रोल, आजितनलूर, ठीक है, बुरजहोम, मेहरगढ़, ये सब आपके कथन है। इधर आ जाइए, आपके कथनों पर विचार हो जाए। ठीक है, 19वां का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है। आपका 5 6 6 1 7 1 इस टाइप आपके हैं क्रम। आपके पाँचवा पहले आ रहा है। आपका बुर्ज होम पहले पर आ रहा है, पहला हो गया है। उसके बाद आपका मेहरगढ़ जो है दूसरा है। उसके बाद आपका भीमबेटका तीसरा है। उसके बाद आपका हल्लूर चौथा है। पय्यमपल्ली जो है पाँचवा है। उसके बाद आदि जो है छठवा है। इस टाइप में है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे की तरफ में। चलिए अब लेखों को कथनों पर विचार करिए। ऐसे लोग सदैव काष्ठ कठोर और उत्कीर्ण में मिलते हैं। केवल राजाओं और राजनियों के कार्यों में उत्कीर्ण कराए जाते हैं। ठीक है, 21 का आपका हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है भैया और बाकी सब गलत है। दूसरा सही है, बाकी सब ढिसुम कर दीजिए। दूसरा का मतलब आपका ए दूसरा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करो या मरो किसने दिया था, कब दिया? गांधी जी 1942 में, 40 में और 43 में। और आपको जान लीजिए बहुत फेमस है, कोई आज का नहीं है। करो या मरो आपका बी ऑप्शन आपका हो जाता है। गांधी जी ने किया था। गांधी जी के इसीलिए दो ऑप्शन दे दिए हैं, 1940 में दिए हैं, 42 में दिए हैं। ये कह रहे हैं महात्मा गांधी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसी में आंदोलन के चरण में वह भारतीय जनता से आह्वान किया था, करो या मरो। ठीक है, वही सिद्धांत पर चलते हुए आगे बढ़ाए थे। चलिए आगे देखते हैं हम। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, अब इस सब कथनों पर आप विचार करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी में पटोला की बुनाई किससे होती है? सूरत, अहमदाबाद, पाटन, उपरोक्त सभी। 23 का डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका जो है उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित ए स्थान और संथाल, कोल, वर्ली और बस्तर, ये आपके कई ऑप्शन हैं, इसको आपको विचार करना है। 24 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन का मतलब है इसमें से कोई ए वाला है सी ऑप्शन आपका। ठीक है, अब इसमें आपको मिलान कर लीजिए। सी ऑप्शन में कैसे होगा? पहला संथाल आप लीजिए। संथाल का मतलब होता है जो है 1855 में हो गया। कोल विद्रोह 1931 से 32 तक हो गया। वर्ली विद्रोह 1940 में हो गया है और बस्तर विद्रोह 10 में हो गया है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप लोग मिलान कर लीजिएगा बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। जो नहीं समझ में आता है आप लोग भाई बहन कमेंट बॉक्स में उस बताने का प्रयास करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए किसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी ने बिहार में नील बागान मालिकों के खिलाफ 1917 में चंपारण युद्ध आंदोलन शुरू किया था? आपका 25 का ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, राजकुमार शुक्ल।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने सर्वोच्चता नीति के तहत छोटे से छोटे को कब्जे में लेने का प्रयास किया और इसके बाद आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा रानी चिन्नम्मा। ठीक है, चलिए 80 क्वेश्चन चलना है, बहुत तेज चलेंगे तभी हो पाएगा। बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 1691 में। चलो, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब तमाम ऑप्शन हैं आप सामने, आप लोग अवश्य विशेष ध्यान दीजिए। 28 का ए ऑप्शन प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, चलिए 29 का हो जाएगा सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? कपास, मक्का, पटसन, बाजरा। आपका 29 का हो जाएगा सी ऑप्शन आपका पटसन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 का आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से क्रिया किसे क्रिया है? क्रिया का मतलब होता है कोई भी कार्य, इस निर्माण होता है, डबल रोटी है, क्या है? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका 30 का हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का परंपरा सोर्स क्या है? खनिज तेल, कोयला, विद्युत, ये सब क्या है? ये सब स्रोत हैं छवि। ठीक, मांस और लाइकेन की किस वनस्पति से किया जाता है? टुंड्रा, मरुस्थलीय और उपोष। ये सब ऑप्शन हैं आपके सामने और 32 का ए हो जाएगा। चलिए 33 का आर्किड और ब्रोमीलायड और परजीवी पौधे को क्या कहते हैं? अमेजन बेसिन, गंगापुर और बिंदु। और 33 का ए ऑप्शन आपका हो जाएगा अमेजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। 34 में चलते हैं। गिरिपाद के नामक वृक्ष पाए जाते हैं? शाल एवं बागवन, रोडोडेकॉन और जैतून। और ये सब ऑप्शन हैं आपके हो जाएगा 34वां के ए ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, शाल और बागवन। 35 का देखते हैं क्या होता है? आपका महासागर इतना है, बर्फ 0.2, भूमगत इतने हैं, झीलों कितना है, कुल मिलाकर के आपको कूट करना है 35 का। 35 में आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही है। उपर्युक्त सभी सही है। उपर्युक्त सभी का मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं, जितने दिए गए हैं वायुमंडल की ये सब सही है। वायुमंडल में कितने क्या क्या पाई जाती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। आपका स्तंभों को मिला करके क्या कहा जाता है? आपका हो जाएगा हाँ, उसमें सब मिला देंगे तो 100% हो जाएगा, वही बात सही है। 36 का बी ऑप्शन आप मान के चलिए सही है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। चौथे के दूसरे के जैसे होता है ना, ऐसे 1 का 4 बी का 2। 36 का हो जाएगा आपका हो गया है, इसको आप मिलान करिए। हिमनद किससे संबंधित है? नदियाँ से संबंधित हैं। विसर्प किससे संबंधित है? नहीं, गलती हो गई थोड़ा सा। हिमनद किससे संबंधित हैं? बर्फ की नदी से हिमनद। अब विसर्प किसे कहते हैं? नदियाँ कहते हैं। पुलीन किसे कहते हैं? समुद्री तट को कहते हैं। बालू टिब्बा किसे कहते हैं? रेगिस्तान को कहते हैं। ठीक है, ये सब आपके ऑप्शन हैं। निम्नलिखित शैल को क्या कहते हैं? 27वां का ये ऑप्शन आपका हो जाएगा आग्नेय शैल। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला चेरापूंजी सब जान ही रहे हैं। मौसिनराम है, मौसिनराम गांव है। चलिए पहले वो था, लेकिन अब मौसिनराम गांव आ गया है। सबसे अधिक वर्षा होती है। अपर्दन में निरपेक्ष प्रक्रिया होती है। 39 का आप सुन लीजिए। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी है, तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तीनों होती हैं, वायु होती है, जल होती है, बर्फ होती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप, एशिया और यूरोप को अलग करती है? एंडीज पर्वत, हिमालय, उराल। आपका 40 का सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यूराल। ठीक है, कथन है चौथे माह को 29 दिन होता है और 6 घंटे अतिरिक्त मिलता है। दोनों बातें हमको लगता है लगभग सही है। ये कथन ये सही है।
कथन ये सही है, आपकी व्याख्या भी सही है। रोज 6 घंटे होता है तो कभी 4 साल बाद फरवरी 28 को हो जाती है, 29 को हो जाती है। सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में समय पृथ्वी पर कितना लगता है? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 8 मिनट होता है। ठीक है, जनगणना के अनुसार हर 10 साल पर जनगणना होती है, लेकिन 2000 से 21 में होना था, अभी तक नहीं हो पाया। समझ लीजिएगा क्या कारण है, आप लोग अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। 43 का बी ऑप्शन हो जाएगा, हर 5 वर्ष पर जनगणना की जाती है। जनगणना वाला नहीं, 10 साल वाला। नहीं तो ये वाला सोचिए, वो तो हर साल वोट आता है तुरंत जनगणना करते हैं। नए कैंडिडेट तो आया है, तो यही बात है। शुल्क प्राप्त होता है कपास और रेयान और कोकून पेड़ों से, और 44वां हो जाएगा सी ऑप्शन कोकून। ठीक है, दवा किस प्रकार का उद्योग है? आधारभूत, संयुक्त क्षेत्र, हल्का, उपयुक्त। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, कोयला का सर्वोत्तम किस्म क्या है? पीट और लिग्नाइट और बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। तमाम ऑप्शन हैं, आपको डी आपको बनाना है। ठीक है, एंथ्रेसाइट। बिहार, उत्तर प्रदेश का एवं झारखंड किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? आप लोग अवश्य बताएं। हाँ, ठीक है, आप समझ लीजिए कि ये ऑप्शन आपका सही है। उष्णकटिबंधीय और पतझड़ वन ज़्यादा पाए जाते हैं। केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन है? 48 का सी ऑप्शन है संभाव्य। ठीक है, चलिए, जमालपुर में अवस्थित होते हैं सिगरेट कारखाना, जूट, बारूद और रेलवे। 49 का डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, रेलवे कार्यशाला। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु है, जल है, पर्यावरण है, सड़क है। 50 का ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, वायु है। ठीक है, चलिए, सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? उदाहरण है भ्रंश घाटी, वलित और ये सब है। तमाम ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है। चलो, 52 का आपका हो जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ियाँ, तराई क्षेत्र, राजगीर और तैमूर। आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में जाती हैं? 53 का डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के आकार में चंद्रमा से छोटी है, बड़ी है, समान है, 54। 54 का बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, बड़ी है। ठीक है, चलिए, आप हाँ, 55 का लोकतंत्र की अपेक्षा है और कल्याण के लिए कार्य करो, सरकार कल्याणकारी कार्यों को कथनों पर विचार करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरकार के कल्याणकारी कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली उपलब्ध कराना प्रमुख। जनता का पानी पीने के लिए शुद्ध, प्रदूषण पानी से युक्त होना, ये सब आइटम हैं, आप लोग अवश्य देखें। 56 का आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही है। ना ए सही है, ना तो बी सही है, एक को सही वही बहाना है, का है मतलब। रोजगार, सड़क कल्याणकारी, ये सब जो है ये सब कथन गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो है नागरिक निष्पक्ष जो है निष्पक्ष निम्नलिखित कथनों पर विचार के अनुच्छेद 21 में अनुशासन दिए गए किसी भी स्वतंत्रता का अधिकार जो है निम्नलिखित से यह सुनिश्चित किए गए अनुच्छेद 21 का पालन किया जाएगा और कथनों पर विचार करिए। 56 का डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से जो दिया है तीनों आइटम से कोई नहीं है। सही, संसद के सरकार को तरीकों से नियंत्रण करती है और इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इसमें संसद। ठीक है, चलो 57 का आपका हो जाएगा, 57 का आप विचार करते रहें। डी ऑप्शन आपका सही विकल्प, सभी विकल्प सही है, सभी विकल्प सही है। ठीक है, चलिए 58 का हम चलते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र को बच्चों को घर, ढाबा, चाय आदि की दुकान पर नियोजन अनुच्छेद तहत किया गया है।
58 का सी ऑप्शन आपका डायरेक्ट हो जाएगा। 23 और 24 अनुच्छेद के अनुसार उसको रोक किया गया है, कहने का मतलब यही है। आप FIR का पूर्ण रूप से क्या कहा जाता है, आप लोग और से विचार करिए। 4 ऑप्शन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंट्रोडक्शन रिपोर्ट, फर्स्ट इंडस्ट्री, फर्स्ट विश्वास, ये सब आपके आइटम है। आपका पहला आपका हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है, आप लोग और से बताएं। इसमें आपको सर्वोच्च 26 जनवरी 1950 में की गई। लोकसभा का जो चुनाव है SC/ST हेतु आरक्षित किया गया है। आरक्षित का मतलब होता है आप 130 आरक्षित का मतलब होता है अगर 400 में 130 ही अगर कोई लोकसभा की सीट ये पा गया तब वो प्रधानमंत्री हो जाए, जान ले, ठीक है। 400 के बतिए छोड़ता, 130 अगर उनका सांसद हो गए खड़ थे वो प्रधानमंत्री के परचम लहरा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम आम चुनाव का आयोजन कब किया गया है, 1953 में, और 51, 52, 53, 54, 55, 56 ये सब आइटम हैं। आपका बी आइटम आपका सही होता है, ठीक है। अब एक सत्य है, देखो कथन कारण है। अधिकांश लोकतांत्रिक जो है धर्म को राज्य से अलग रखता है और आर्य लोकतंत्र को मजबूत करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है कथन कारण को आप लोग देखते रहें, ये आपका कथन सही है, ठीक है। ये आपका कथन सही है। ये कथन का मतलब है, थोड़ा सा आप इसको और से देखें, ये जो है ये आर का सही दोनों विकल्प है, आर की सही व्याख्या है। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कुल अधिकारों का प्रावधान किए गए 64 का ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है, सही 6। चलिए, स्वतंत्र रूप में श्रम मंत्री का दर्जा किसको दिएगा, जगजीवन राम जानते ही हों, बहुत पहले पुराना क्वेश्चन है आपका 65 का, जगजीवन राम जी थे, SC कैंडिडेट से आते थे, इनको बनाया गया श्रम मंत्री, ठीक है। चलिए 65, 66 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, नीचे दिए गए कोड की इसमें आप देखेंगे 66 का सी ऑप्शन आपका 2 सही है। अब 2 यही आप फिर आप आ जाइए, 2 इसको 2 का मतलब है आपका ये है मूल अधिकार भाग 3 यही कहा गया है, और बाकी सब ढिशुम कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं 67 में। संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग निर्धारित किए गए, 1, 2, 3, 4। 67 का आपका सी ऑप्शन आपका 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तीनों ऑप्शन ये आपके हैं। विधायिका का मतलब विधायिका क्षेत्र, कार्यपालिका जो कार्य करते हैं, जो न्यायपालिका जो न्याय देते हैं। विधायक जो बनते हैं चाहे संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब विधायक हैं। पहला ऑप्शन विधायक वाले हैं। उसके बाद पहला विधायिका हो गया, दूसरा आपका कार्यपालिका जो कार्य करते हैं, तीसरा अगर नहीं कहीं सुनवाई होती तो न्यायपालिका में जाता है, गुहार लगाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं। बुनकर की सहकारी संस्थाएं कपड़ा उद्योग सहकारी अब तय करती है। RA की सही व्याख्या है, वही फिर आ गया है आपका ए ऑप्शन आपका सही है, RA की दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। चलिए आगे देखते हैं। साप्ताहिक बाजार जो है के संदर्भ में जो है यह क्या है। चलिए इसमें कोड करके दिया गया है 69 का बी ऑप्शन आप समझ लीजिए सही है आपका, ठीक है। 1, 2, 4 सही है। 1, 2, 4 का मतलब होता है 1 और 2 और 4, यही सब सही है, बाकी नहीं सही है। रमाबाई के संदर्भ में विचार करिए। उनका जन्म 1858 में हुआ था, मृत्यु इतने में हुआ था। उन्हें पंडिता की उपाधि दिया गया था। खेड़ा गांव में मिशन की स्थापना उन्होंने की थी। वह संस्कृत भाषा से अवगत भी थी। आप लोग इसको विचार करिए कथनों पर। 70 का ऑप्शन है, आप सुन लीजिए।
पहला सही है, एक दूसरा सही है, आपका समझ लीजिए तीसरा आपका ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, सभी उत्तर सही है क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था सही है, ये भी मृत्यु सही है, पंडिता को उपाधि दी गई रमाबाई। हाँ, तो उसके बाद जो है इन्होंने पुणे खेड़ा गाँव रमाबाई जो है उनके जो है क्या कहते हैं बाबा साहब के ही उनकी माता जी थी शायद। हाँ, रमाबाई। तो वहाँ बहुत मान सम्मान होता है, लेकिन अपने यूपी में थोड़ा सा डिसबैलेंस कर देते हैं। अब क्या बताएं क्या ना बताएं हम, ठीक है। ऐसे आदमी को आदमी नहीं कहा जाता, हमें लगता है श्रेष्ठ कुल उनको कहा जा सकता है, एक भगवान का दर्जा दे सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने 35 डिग्रियां और कम से कम और लगभग भी ऐसे आते हैं, बहुत से पीएचडी कई बार किए, 7 बार, और भी ऐसे उनकी उपाधियाँ बहुत रही, ऐसे तैसे आदमी नहीं थे, श्रेष्ठ आदमी थे, ठीक है। तो चलिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी ये सब क्या बातें कर रहे हैं। बातें जो कर रहे हैं सही है। आप चाहे जिसको अभी आप देखेंगे बाबा साहब विषय में, अगर उनके मतलब एक एक कार्यों को जान रहे हैं, एक एक उनके गुणों को जान रहे हैं, तो उसकी व्याख्या बहुत अच्छी करते हैं। चाहे आप कोई भी सर को देख लीजिए, IAS में भी जो पढ़ाते हैं विकास देव विकीर्ति सर, बहुत विशेषता बताते हैं। और क्या बताएं, आप लोग अवश्य जानें। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। 71 का आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है, सही। चलिए देखते हैं, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त हुआ। कब स्वीकृति प्राप्त हुआ? 1916 में स्वीकृति प्राप्त हुआ है। 15 दिए, 17 दिए, 18 दिए है, ये सब गलत है। चलिए, आर्य संवैधानिक दृष्टिकोण से समान है और व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि से हो सकता है। हाँ, तो कहने का मतलब जो आदमी जहाँ से समस्या उठा रहता है, तो कहा तो पहले यह ढिसुम करो, ऐसे आवे वाली पीढ़ी ये सब विशेष दर्जा ना दे पाए, इसीलिए बाबा साहब ने सबसे पहले वही नष्ट कर दिए। ये सब धर्म जाति, ठीक है। तीसरे के ये ऑप्शन सही है, देखिए कह रहे हैं कथन ये सही है और व्याख्या भी बहुत फिट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से संबंधित कथनों पर विचार करिए। 74 का आपका समझ लीजिए, इस कानून में बेटियों और ज़मीन बराबर हिस्सा मिलता है और इस कानून में शेष लागू होता है। इस कानून में तमाम ऐसे महिलाओं को उत्तराधिकारी और मामलों में न्याय दिलाता है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 74 का, सी ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है। अब इसमें आप समझ लीजिए थोड़ा सा बदलाव आया होगा, करेक्ट तीसरा सही है, बाकी नहीं सही है, ठीक है। ये तीसरा सही है, और सभी धर्मों के महिलाओं को उत्तराधिकारी संबंधी मामलों दिलाता है। जो केंद्र शासित में भी यह राज्य लागू बता रहे हैं, और एक बता रहे हैं, बेटों और बेटियों को उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है, ठीक है। अब ये जो है 2005 संशोधन के अनुसार ये नहीं है, ये पहले से ही रहा, इसलिए ये गलत है, ठीक है। और बाकी ये सब सही है, लेकिन 2005 के संशोधन में ये सब नहीं है, आप समझ लीजिए, इसीलिए यह सब गलत है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हम आगे चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन और है, नहीं तो आप लोग कहेंगे ज़्यादा समय ले रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा क्या व्याख्या करें। निम्नलिखित कार्यों को निम्नलिखित विचार करिए। नगरीय प्रशासन संचालित करना, रोशनी, पानी, सफाई व्यवस्था और व्यापारियों का नियंत्रण करना, जागरूक, और उसके बाद बाग बगीचे इत्यादि का रख रखाव करना आपका हो जाएगा। 75 का समझ लीजिए, ये ऑप्शन सही है, सभी सही है, कहने का मतलब सब सही है। बाग बगीचे इत्यादि रख रखाव करना, बीमारियों में नियंत्रण करना, और भी 2 ऑप्शन आगे है, ये भी नगरीय सफाई है ही हो, देश भर सब सही है। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या है? ग्राम वस्तुओं पर
बाजार पर, सीमा शुल्क, ग्राम बिक्री पर। ठीक है, 76 का आपका हो जाएगा, आप सुन लीजिए, बी ऑप्शन आपका पक्का है, बाजार पर कर। ठीक है, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1937-40। ये भी वही देश इतने अच्छा है, समझ लीजिए, जो अच्छा रहता है तो कुछ न कुछ दुर्गुण अंदर में रहता ही है। 77 का 6 ऑफ समझ लीजिए, 1920 में महिलाओं को उन्होंने वोट देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, और नहीं, महिलाएं हर जगह पीड़ित अवस्था में ही रहीं। अपने यहाँ भी बहुत से ऐसी कुरीतियाँ थी, राजा राम मोहन ने ख़त्म किया, और भी ऐसे महिलाओं, जैसे उनके पति मर जाते तो वो भी जिंदा जला देते थे। बहुत बहुत से ऐसे ताड़नाओं को सामना, शिक्षा दीक्षा की बात ही छोड़ दीजिए। तो बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा कि भैया सबको शिक्षा बराबर मिलनी चाहिए, और यहाँ तक लिखा 14 वर्ष तक बच्चों को फ्री सेवा देना चाहिए। तमाम ऐसे बातों को सामना करना पड़ा, तब जा कर के आज काफ़ी आगे बढ़ गई हैं। हर महिलाओं की बात करेंगे हम। ठीक है, महिलाओं को भी थोड़ा सा श्रेष्ठ दर्जा देना चाहिए, जबकि ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं बाबा साहब, लेकिन बम्बई में और भाई हर जगह उधर साइड में आप देखें बहुत मान सम्मान होता है, लेकिन अपने यहाँ थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टि से जो है देखा जाता है, ये सब नहीं होने पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 78 का। हाँ, आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, सभी सही है। आप सुन लीजिए, इसको सीमा सुरक्षा की करना और देशों को शांतिपूर्ण संदर्भ स्थापित करना, नागरिकों को पर्याप्त भोजन, गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बताइए, पिता जो न जन्मदाता होता है, जन्म देता है, तो वही पिता होता है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय संविधान की रचना करने में सर्वोपरि थे। पूरी रचना इतना बढ़िया किया कि कोई भी देश फेल नहीं कर सकता है, कोई भी राज्य नहीं फेल कर सकता है। सबके लिए अधिकार दिए हैं, सबके लिए हर सुविधाएं दी हैं, जान लीजिएगा। छोटे से लेकर बड़े तबके तक बहुत बहुत उन्होंने बहुत कुछ किया। समझा जाए, अगर नहीं समझा जाए तो भैया चाहे उनकी मूर्ति तोड़ो, चाहे जो करो भैया। देखिए, जो है घृणा नहीं रखनी चाहिए, हर समुदाय की बात बता रहे हैं। अगर आप सामान्य श्रेणी हैं, हम आप कोई भी सामान्य है, तो मान लीजिए काफ़ी उनके पास हर सुविधाएं रहती हैं। जो हमारे ओबीसी थे उस टाइप नहीं होती थी, एससी थे नहीं हो पाती थी, बहुत ज़्यादा बदतर थी, और एसटी थे और भी बदतर थे। तो अगर देखा जाए तो अगर आपके ही छोटे भाई बहन हैं वो, अगर उनको थोड़ा सा कुछ नहीं करेंगे, आप छोटे भाई बहन को ज़्यादा ही दिया जाता है, परिवारों में भी आप समझ लीजिए। वही हाल यहाँ भी अपने देशों में भी है। अगर इस टाइप राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो भाई लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद तमाम इसमें हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप लोग इसको परे रहने पर अपने छोटे भाई बहन जैसे ध्यान देते हैं। आप समझ लीजिए कि आपका ही छोटा भाई है, आपका ही बहन है। ठीक है, तो उसको थोड़ा उचित रूप में ज्ञान व्यवस्था हर चीज़ नहीं देंगे, सरकारी सेवारत में कोई भी अगर नहीं देंगे तो जगह नहीं हो पाएगा, वो सक्षम नहीं हो पाएगा, समझ लीजिए। इसीलिए हमें आपको भी सबको भी ध्यान देना है कि अपने छोटा भाई बहन को अवश्य सम्मानित करते रहें। कहीं कहीं लड़ाइयाँ होती, गोली मार देते, मर जाते, शहीद हो जाते, तो देखिए उसमें राजनीतिक दृष्टि होती है, ऐसा नहीं होने पाए। हमारे समाज को भी जानना चाहिए, बाबा साहब ऐसे इंसान नहीं थे। बाबा साहब जान लीजिए बहुत श्रेष्ठ इंसान थे, और सबके भलाई के लिए ही कार्य किए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के दुश्मन। आज भलाई था तभी देखिए 10% सब लोग पा गए हैं। अगर आरक्षण इधर नहीं होता तो उधर कैसे आप लोग मिलता सब लोग को। ठीक है, इसीलिए सम्मानित पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कोई भी अगर उतना शायद अगर दूसरे कास्ट का होता तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा भी सम्मान पूर्वक जो अपने यहाँ यूपी में होती है नहीं हो पाती, जान लीजिए। ये सब कूटनीति करने से अपने अच्छे है कि आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए और उसके बाद जो है आगे बढ़ाइए मामला। ठीक है, जिससे कि हमारी शिक्षाओं को शिक्षा को देखकर हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए, निम्नलिखित में से भारत की ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया संत थॉमस। ठीक है, संत थॉमस ने दिया है। अभी आप समझ लीजिए, शिक्षा वह जो है चीज़ है, शिक्षा
हाँ, शिक्षा वह हथियार है जिसे अगर कोई पा जाता है तो समझ लीजिए कि जैसे शिक्षा वह दूध है, अगर पी लेते हो तो आप जैसे एक शेरनी है, शेरनी की तरह, शेर की तरह आप दहाड़े रहोगे। मतलब शिक्षा का वह दूध, वह शेरनी का दूध है जो पी लेता है वो दहाड़ता है। कहने बाबा साहब अम्बेडकर ही कहे हैं। आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। चलिए ठीक है, जिसको बुरा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि भैया क्या बुरा लगा है, अवश्य बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत जय जो है अवश्य बताइएगा, बाबा साहब का नाम ले करके। बहुत अच्छा सर ने बताया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर आप नए भाई बहन जुड़ रहे हैं तो अवश्य आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्शाने का प्रयास करें, ठीक है। अपनी बातें जो आपको बात नहीं समझ में आती है तुरंत आप उस प्रश्न को, उस उत्तर को लिखें और जिसे कि हम उसको जानें, ठीक है। कोई भी आप, ठीक है, वीडियो को शेयर ना कर सके तो लाइक तो कर ही दिया करें, कुछ उसमें फ़र्क नहीं रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम फिर नई वीडियो फिर लाएंगे आपके सामने, आप लोग मेरा साथ अवश्य देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।